हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीयू क्या है और आईसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और उनका यूज कब और कैसे किया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको सारी जानकारी सही से मिले। और अगर आईसीयू से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि पेशेंट जितने टाइम भी गंभीर हालत में रहता है उसको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू हॉस्पिटल का एक स्पेशल वार्ड होता है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर्स और नर्सेस के कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आईसीयू में यूज होने वाले इक्विपमेंट के बारे में और उनका यूज किया क्या होता है। सबसे पहला इक्विपमेंट है स्टेथोस्कोप। नॉर्मली स्टेथोस्कोप सभी वार्ड्स में यूज किया जाता है, लेकिन आईसीयू में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम लोग पेशेंट की हार्ट बीट को सुनते हैं या उसके बॉडी से आने वाले किसी भी साउंड को सुन सकते हैं जो नॉर्मली नहीं सुनाई देता है। उस बॉडी से आने वाले साउंड को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप को पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं और उस साउंड को ईजिली सुन सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इक्विपमेंट है थर्मामीटर। थर्मामीटर से पेशेंट के टेम्परेचर को मापा जाता है। पेशेंट के टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर को पेशेंट के एक्सिलरी एरिया में लगा सकते हैं या तो उसके माउथ से भी थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर से पेशेंट के बीपी को नापा जा सकता है। पेशेंट का बीपी लेने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का एक पार्ट जिसको कफ कहते हैं पेशेंट के लेफ्ट हैंड पे बांध देते हैं और फिर स्पिग्मोमैनोमीटर में मौजूद पारा को पंप किया जाता है, जिसकी रीडिंग से हम पेशेंट के बीपी को नाप सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पेशेंट को कृत्रिम रूप से सांस देने में हेल्प करता है, यानी कि पेशेंट जब खुद से सांस ना ले पा रहा हो तब वेंटिलेटर उसको बाहर से सांस देता है। वेंटिलेटर की यह खासियत होती है कि जितने भी नंबर ऑफ बीट पर मिनट इसमें सेट कर दिए जाएं, यह मशीन पेशेंट को उतनी ही बार ब्रीथ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। इस इक्विपमेंट में दो रीडिंग्स आती हैं। पहली होती है SpO2 यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, और दूसरा होता है पल्स रेट यानी कि 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट करता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है सिरिंज पंप। यह इक्विपमेंट एक्यूरेट मात्रा में इंजेक्शन लगाने के काम आता है। मान लो किसी पेशेंट को कोई इंजेक्शन 10 ml पर आवर कंसल्ट किया गया, तो आईसीयू में मौजूद नर्स उस इंजेक्शन को लोड करेगी और 10 ml पर आवर की टाइमिंग सेट कर देगी, जिससे कि पेशेंट को एक एक्यूरेट अमाउंट में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है एम्बुबैग। एम्बुबैग एक गुब्बारे की तरह का इक्विपमेंट होता है जो कि हाथों के द्वारा दबाया जाता है, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है बाईपेप। बाईपेप और वेंटिलेटर दोनों का काम सेम ही होता है, यानी कि पेशेंट को कृत्रिम रूप से सांस देना, जिससे कि पेशेंट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। लेकिन बाईपेप और वेंटिलेटर में एक डिफरेंट होता है। बाईपेप में पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं किया जा सकता, लेकिन वेंटिलेटर में पेशेंट को इंट्यूबेट किया जा सकता है। इंट्यूबेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट के ट्रेकिया तक एक ट्यूब डाली जाती है जो कि पेशेंट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। लेकिन बाईपेप में पेशेंट की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है सक्शन मशीन। यह मशीन पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसे गंदगी को निकालने के काम आती है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ग्लूकोमीटर। इस मशीन द्वारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल चेक किया जा सकता है। पेशेंट का ग्लूकोज लेवल पता करने के लिए पेशेंट का ब्लड मशीन के स्टिक पर डाला जाता है, जिससे मशीन में पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चल जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है मल्टी पैरामीटर। इस इक्विपमेंट में पेशेंट के वाइटल साइंस होते हैं, जैसे कि बीपी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट। ECG का मतलब है पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। टेम्परेचर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर, और रेस्पिरेशन रेट यानी कि पेशेंट 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ ले रहा है। इसी मॉनिटर में पेशेंट के सारे वाइटल साइंस शो होते रहते हैं और वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स या नर्स उसे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं, जिससे कि उनकी कंडीशन पता चलती रहे और उनको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है डेफिब्रिलेटर। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में होता है तब इस इक्विपमेंट का यूज करके पेशेंट को शॉक दिया जाता है, जिससे कि वह कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ सके। नेक्स्ट इक्विपमेंट है ECG मशीन। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है।
पेशेंट का ईसीजी लेने के लिए मशीन की लीड को पेशेंट के चेस्ट पर लगाया जाता है जिससे कि ईसीजी लिया जा सके। नेक्स्ट इक्विपमेंट है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का उपयोग दवा को फेफड़ों तक पहुंचाने में किया जाता है। नेबुलाइजर का उपयोग अस्थमा और अन्य रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने में किया जाता है। इस मशीन द्वारा दवाई को वाष्प के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है जिससे कि पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है फुल्ली ऑटोमेटिक बेड। यह बेड पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है और इस बेड को पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी आईसीयू की पूरी तरह से जानकारी हो जाए।